क्या एक जंग पूरी दुनिया की जेब खाली कर सकती है? क्या मिसाइलें सिर्फ शहर को नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी तबाह कर रही हैं? मिडिल ईस्ट से उठी ये आग अब ग्लोबल इकोनॉमी को जलाने लगी है। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। ईरान इजराइल युद्ध आज 24वें दिन में है, लेकिन हालात थमने के बजाय और खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के अराद और डिमोना जैसे बेहद संवेदनशील शहरों पर मिसाइल हमले कर दुनिया को चौंका दिया है। ये वही इलाके हैं जो रणनीतिक और परमाणु दृष्टि से बेहद अहम माने जाते हैं। यानी अब ये जंग सीधे परमाणु ठिकानों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली कहानी सिर्फ बम और बारूद की नहीं है। असली असर दिख रहा है तेल और गैस की नसों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप पड़ गई है। दर्जनों टैंकर समुद्र में फंसे हैं और पूरी दुनिया में ईंधन संकट का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देश अब एक दूसरे के साथ डीजल और एलएनजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय और भी मुश्किल हो सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर साफ कर दिया है, हॉर्मुज खोलो वरना पावर प्लांट्स पर हमला होगा। और डेडलाइन से ठीक पहले उनका संदेश ताकत से शांति इस जंग के इरादे को और साफ करता है। अब असर भारत तक भी साफ दिख रहा है। शेयर बाजार में भारी गिरावट है। सेंसेक्स 1500 अंक टूट गया है। निफ्टी भी धड़ाम है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार सोना चांदी भी सुरक्षित ठिकाना साबित नहीं हो रहे हैं। दोनों में गिरावट आई है, यानी निवेशकों के पास भी भरोसे का सहारा कम पड़ता दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग वाकई जरूरी थी? अमेरिका में हुए सर्वे में 66% लोग मानते हैं कि ये चुनाव की जंग है, यानी बिना ठोस वजह के छेड़े गई लड़ाई। और आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि जंग गलत दिशा में जा रही है। उधर तेहरान से लेकर रियाद तक धमाकों की गूंज है। लेबनान, यूएई, हर जगह तनाव फैल चुका है और दुनिया के बड़े नेता लगातार इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रही, ये पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता पर हमला बन चुकी है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, असली सवाल ये है, क्या इस जंग में पूरी दुनिया हारने वाली है?